नेहा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक अजीब सी घबराहट सुबह से हो रही थी। दीदी का भी सुबह से न जाने कितनी बार फोन आ चुका था। हर बार वही सवाल, कब निकल रही हो? माँ बहुत याद कर रही है। लेकिन क्या जवाब देती नेहा, जब खुद ही इंतजार कर रही थी कि कब इजाजत मिलेगी अपनी बीमार माँ को देखने जाने की। कितना गलत बोलते हैं सब कि कोई फर्क नहीं है बेटे बेटी में। सब झूठ है, बहुत फर्क है। तभी तो तड़प रही हूं आज अपनी माँ से मिलने को। अगर लड़का होती तो क्या इजाजत लेनी होती किसी से? नहीं ना। खुद से बातें करती नेहा बेचैन हो सब काम निपटाई जा रही थी। सबको पता था कि नेहा की माँ बीमार है, लेकिन किसी ने भी हाल नहीं पूछा। पापा के जाने के बाद कितनी तकलीफों से पाला था नेहा और स्नेहा को उनकी माँ ने। उम्र कम थी माँ की जब पापा की मृत्यु हुई थी। नेहा के मामा और नाना ने बहुत कहा दूसरी शादी को, पर माँ नहीं मानी। पापा के ऑफिस में उनकी नौकरी लग गई। सुनील माँ के ऑफिस में ही काम करते थे, माँ को पसंद थे। जल्दी ही स्नेहा और सुनील की शादी हो गई। स्नेहा खुश थी सुनील के साथ। नेहा के लिए रिश्ता मामा लाए थे। अच्छा घर देख माँ ने शादी कर दी। माँ को अकेली छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था नेहा का। माँ कैसे अकेली रहोगी तुम, मुझे नहीं करनी शादी। जब भी नेहा अपनी माँ से कहती तो माँ का जवाब होता, तू वहां खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रहूंगी। और कौन सा दूर जा रही है, बस आधे घंटे का तो रास्ता है। मैंने फोन किया और तू सामने। उफ माँ, कितने गलत थे ना हम। आधे घंटे का सफर भी नहीं कर सकती मैं अपनी इच्छा से। नेहा के ससुराल में कुल 4 लोग थे, सास ससुर, उसका पति अविनाश और खुद नेहा। शुरू में तो सब ठीक ही लगा, पर धीरे धीरे समझ गई नेहा कि यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि सब्जी भी सास के पसंद की बनती। अगर ऐसा ना होता तो सासू माँ नाराज हो जाती और खाना नहीं खाती। फिर घंटों अविनाश उन्हें मनाते और नेहा माफी मांगती रहती। फिर वो खाती खाना। नेहा का दिल करता कहीं भाग जाए इस जेल से। अविनाश प्यार करता था नेहा को, लेकिन माँ बाप के सामने होंठ सिल लेता। क्या गलत है क्या सही, कुछ बोलता ही नहीं। इस बार नेहा की माँ बहुत बीमार हो गई थी। जॉन्डिस हो गया था जो बहुत बढ़ गया। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। स्नेहा और सुनील थे उनके पास, लेकिन वो नेहा को बहुत याद कर रही थी। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं जाके मिल आती हूँ। सुबह जा शाम को आ जाऊंगी। नेहा की बात सुनते ही उसकी सास ने मुंह बना लिया। देख बहू, तेरे ससुर जी से पूछना पड़ेगा। अब रसोई की बात तो है नहीं कि मैं बता दूं या इजाजत दे दूं। रिश्तेदारी का मामला तो मर्द ही संभालते हैं। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो शहर से बाहर है, आप कॉल करके पूछ लेती। नेहा का इतना कहना था कि सास ने तांडव शुरू कर दिया। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए इनको परेशान करो, बहुत सिर चढ़ गई हो बहू तुम। नेहा चुपचाप रोती हुई अपने रूम में आ गई। अविनाश सब सुन रहे थे और नेहा को देख खुद को व्यस्त दिखाने को मोबाइल में घुस गए। नेहा को नफरत से होने लगी। अपने ही पति से जब हिम्मत नहीं थी तो क्यों की शादी। तभी नेहा के मोबाइल पर स्नेहा का फोन आया। अभी नेहा कुछ कहती कि स्नेहा ने कहा, नेहा जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो, माँ अंतिम सांसें गिन रही है। अविनाश को देख नेहा ने कहा, मैं जा रही हूं अपनी माँ से मिलने, आपको खबर कर दी मैंने और अब इजाजत नहीं लूंगी किसी की। ये कह नेहा निकल गई। हॉस्पिटल पहुंच नेहा माँ के कमरे की ओर बढ़ी। अभी कॉरिडोर में ही थी कि स्नेहा की चीख ने बता दिया कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। खुद से नफरत हो गई नेहा को, जिनकी रात दिन सेवा की, गलतियां ना होने पे भी माफी मांगती रही। उनसे एक इजाजत नहीं मिली अपनी मरती माँ को देखने की। क्यों मैंने इजाजत का इंतजार किया, क्यों? खुद को कोसती रह गई नेहा। बाद में स्नेहा ने बताया कि माँ अंतिम सांस तक नेहा नेहा रटती रही। अब कर भी क्या सकती थी नेहा, सिर्फ माँ की तस्वीर को पकड़ माफी मांगती और रोती रहती। 13वीं में अविनाश आए अपने पिता के साथ। शायद नेहा के जीजू ने खबर की थी। घर के बड़े होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अविनाश आए और नेहा को गले लगा रो पड़े। मुझे माफ कर दो नेहा। किस किस बात की माफी मांगोगे अविनाश? बाकी सारी बातें तो छोड़ो तुम। मेरी मरती हुई माँ से मिलने की इजाजत नहीं मिली मुझे। मैं पूछती हूँ क्यों? मुझ में हिम्मत नहीं थी नेहा, बहुत कमियां हैं मुझ में, पता है मुझे, लेकिन बहुत प्यार भी करता हूं तुमसे। घर चलो नेहा, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मम्मी पापा से मैं बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। अविनाश नेहा से मिन्नतें कर रहा था। मम्मी पापा को माफ कर दो नेहा,
नहीं अविनाश, मैंने फैसला ले लिया, अब उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। वहां की दीवारें चीख चीख कर मुझे मेरी लाचारी बताएगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो हम अलग रहेंगे, उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना अब से हमारे रास्ते अलग अलग है। नहीं नेहा, ऐसा ना कहो, पहले ही मैं अपनी चुप्पी पे इतना पछता रहा हूं। इस चुप्पी के कारण मम्मी जी को तो खो चुका हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अविनाश की बातें सुन स्नेहा ने भी नेहा को समझाया और फिर अविनाश ने भी नेहा के साथ अलग रहने पे अपनी मौन सहमति दे दी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।